इसीलिए आज आदिवासी का जमीन सुरक्षित नहीं है। झारखंड को अलग इसीलिए किया गया है, यहाँ का आदिवासी का अस्तित्व बचाना है। ये तो फर्जी आदमी लोग यहाँ बसाते जा रहा है। कहीं धर्म परिवर्तन के नाम से आदिवासी को कमजोर हो रहा है। ऐसा एक दो नहीं, यहाँ लाखों परिवार इससे उजड़ते जा रहा है आदिवासी लोग। चाईबासा में आदिवासी समाज पर हुए हालिया लाठीचार्ज की कड़ी निंदा करते हुए उन्होंने इस घटना को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया और उन्होंने कहा कि आदिवासियों की आवाज को बलपूर्वक दबाने की कोशिश स्वीकार नहीं की जाएगी। प्रेस वार्ता के दौरान चंपई सोरेन ने आगे की राजनीतिक रणनीति को लेकर भी संकेत दिए। कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेता और कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। गौरतलब है कि चाईबासा की ताजा घटना ने पूरे राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है और कार्रवाई की मांग कर रही है। पहले तो आप सबको छठ पर्व के उपलक्ष्य में सभी को शुभकामना। और हमारा बोलने के पहले हम माराम्बुरु जहर आयोग को हम जोहार करते हैं। और आप सबों के बीच में आज ये झारखंड प्रदेश में ये जो गठबंधन सरकार है, जो अबुआ सरकार, इस सरकार में अभी तक जो हम पूरा देश प्रदेश देख रहा है, हर जगह लाठीचार्ज आदिवासी के ऊपर। 30 जून को सिदो कान्हू हूल दिवस भोगनाडी में जिस धरती से, जिस गांव से वीर सिदो कान्हू चांद भैरव फूलो जानो के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरोध में संघर्ष हुआ, लंबा संघर्ष हुआ। बहुत पूर्वजों ने बलिदान दिया, खून का नदी बह गया। उसके बाद संताल परगना बना। संताल परगना बनने के बाद संताल परगना खासकर अधिनियम भी बना। और उसी जगह में इस साल 30 जून में लाठीचार्ज हो गया। सिदो कान्हू वंशों पर लाठीचार्ज। भोगनाडी का माझी हड़म के ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ। सभी आदिवासी के ऊपर में लाठीचार्ज। ये अबुआ सरकार का ये आदिवासी ऊपर में कितना जुल्म और कितना उन लोग के ऊपर में अत्याचार, जो वहाँ परंपरा रहा है। 30 जून को सबसे पहले माझी थान में पूजा होता है। उसके बाद सिदो कान्हू वंश सबसे पहले जहाँ सिदो कान्हू पार्क है वहाँ पूजा करते हैं। उसका बाद सबको लाइन से आके बारी बारी से श्रद्धांजलि दिया जाता है। लेकिन उसमें इस बार सिदो कान्हू वंशो वहाँ पर नहीं पहुँचने के पहले सरकार ने तोड़ दिया, जो ताला लगा रहता है तोड़ दिया और घुस गया जूता चप्पल लेके।
और श्रद्धांजलि दिया। ये अब वह सरकार का ये चरित्र है, उससे भी दिल नहीं भरा। श्री राम टोल में सरना स्थल में लाठीचार्ज करा दिया। सरना स्थल यहाँ, उससे भी दिल नहीं भरा। ये सरकार, अब वह सरकार जेएमएम कांग्रेस आरजेडी का सरकार, दिल नहीं भरा। नगरी में आदिवासी का जमीन का जबरन घेराव कर दिया, बाउंड्री लगा दिया 227 एकड़ पर। किसी तरह से अधिग्रहण नहीं हुआ, दहशत पैदा कर दिया। बोलते यही पर रिम्स 2 बनेगा। अगर इस आंदोलन चंपेश्वरन का नेतृत्व नहीं लेता, नगरी ग्राम भी वो लोग कब्जा कर लेता। जो विश्व आदिवासी दिवस में हमने ऐलान किया, सरकार में दम है तो नगरी में हमको रुकेगा, हम हल चलाएंगे या धान लगाएंगे। पूरा 6 लेयर से फोर्स दे दिया, हमको हाउस अरेस्ट कर दिया, लेकिन हमारा आंदोलन रोक नहीं पाया। हजार संख्या में पहुंच गया वहां, और हाल भी चल गया, धान भी रुपई हुआ। अब बाउंड्री को भी तोड़ दिया गया और दखल आदिवासी की हित नाम कर दिया। फिर इससे भी उनका दिल नहीं भरा। फिर आज रात को पूरा गलत तरी से माइनिंग होता है कोल्हान का धरती में, चाहे नोआ मुंडे चाहिए, जमदा चाहिए, बुआ, किरीबुरु, चिड़िया, माइस, अवैध रूप से माइनिंग हो रहा है। दिन और रात धुलाई हो रहा है सड़क मार्ग से। वहां का आदिवासी का एक ही मांग था, दिन को कम से कम नो एंट्री कर दो। इसके लिए परिवहन मंत्री के यहाँ लोग दरखास्त देने के लिए गया था, निवेदन देने के लिए गया था, लेकिन यह सरकार नो एंट्री का क्या बात करेंगे। पूरा उन आदिवासी के ऊपर में इतना लाठी चलाया काल चाईबासा शहर में, आंसू गैस तक वहां भी चलाया। ये सरकार, अब वो सरकार बोल के आदिवासी के ऊपर में हर समय लाठी चलाने का काम किया है। ये आप लोग को सामने आज चाईबासा में आज रात 11 बजे को चलाया। ये लोग इतना ही मांग था, यहाँ अवैध माइनिंग हो रहा है, रात और दिन कोई इधर इस पार से उस पार नहीं पार हो सकता है। इतना गाड़ी, बहुत सा दुर्घटना हुआ, लेकिन उसको दिन को नो एंट्री का वो लोग बात रखा। क्या आदिवासी का जीवन का कीमत नहीं है? आज शहर में आज यहाँ नो एंट्री है बड़ा गाड़ी का, दिन को 10 बजे के बाद नो एंट्री खुलता है शहर में। लेकिन चाईबासा में वही बात था कि आप लोग दिन को नो एंट्री कर दीजिए, हमारा बाल बच्चा का सुरक्षित को देखते हुए, उस क्षेत्र के जनता का सुरक्षित को देखते हुए, क्योंकि उधर तो आदिवासी का जनसंख्या है। आदिवासी मरने से कोई कीमत भी नहीं है। चल गया। आदिवासी के प्रति में कोई हितैषी नहीं है। ये सरकार, ये जेएमएम कांग्रेस आरजेडी सरकार, इसलिए एक नो एंट्री का बात वो तो विचार करके भी तो हो सकता था। लाठी का चलने का क्या जरूरत था? आंसू गैस तक चला दिया।
शायद इस तरह का अंग्रेज सरकार, अंग्रेज साम्राज्यवाद भी आदिवासी को नहीं किया था। उससे एक कदम बढ़ के यहाँ पर आदिवासी के ऊपर में इस तरह से लाठीचार्ज। जिस सरकार ने सिद्धू कान्हू वंशों को नहीं छोड़ा तो बाकी आदिवासी को कैसे वो छोड़ेगा? यही तो आज है, यही संदेश आप लोग दे रहे हैं। इसीलिए आज भी हम भी आज मन की मुंडा के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं। पूरा झारखंड प्रदेश डेमोग्राफी बदल गया है। ये सरकार आंख में पट्टी लगा लिया है, गूंगा हो गया, बेहरा हो गया। ये सरकार बोलता है कहीं नहीं आया है। अरे भोगनाडी में 300 से ज्यादा घर किन लोग बनाया? कहां से आ गया? जो धरती से सिद्धू कान्हू ने इंग्रेज साम्राज्यवाद को घुटना टेक करवा दिया था, उस गांव में कैसे करके 300 से ज्यादा घर बन गया बाहर का आदमी, बांग्लादेशी लोग का। ये कहता नहीं है। हम तो आज भी कह रहा है, कल भी कहेंगे, आने वाला दिन भी कहेंगे। 30,000 से ज्यादा एकड़ संताल परगना में आदिवासी के जमीन कब्जा हो चुका है। दस्तावेज के साथ हम सामने आया। ये सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है। आदिवासी को कुचलने के लिए ये सरकार हर सबक हमने आप लोग को एक दो जगह का बता दिया और ऐसा हर जगह में हो रहा है। आदिवासी का सुरक्षित कहीं नहीं है। आदिवासी का साधना स्थल सुरक्षित नहीं है। वो गोड्डा में डेली मीटिंग हो रहा है। कौन जगह है? हरियर गांव में उस साधना स्थल जाहिरगढ़ को बचाने के लिए वहां डेली बैसी हो रहा है। ऐसा तो और के जगह। इसीलिए आज ये जो सरकार है जेएमएम का, कांग्रेस और आरजेडी का, ये आदिवासी विरोधी सरकार है। इसका आज का रात में आदिवासी पर इतना बेरहमी से लाठीचार्ज किया है, आंसू गैस चलाया, कितना आदमी को जेल में भेज दिया, कितना आदमी को अभी 17 आदमी को अभी पता नहीं चल रहा है, सदर थाना में नहीं आए। हो सकता है सूर्या हंसदा जैसे इनकाउंटर ना हो जाए। आज सूर्या हंसदा को भी ये लोग नहीं छोड़ा। एक गरीबों का आवाज था सूर्या हंसदा, मजदूरों का आवाज था सूर्या हंसदा, विस्थापितों का आवाज था सूर्या हंसदा। उसको भी ये लोग फर्जी इनकाउंटर कर दिया। आज हमको तो चिंता हो रहा है। आज जो 17 आदमी का पता नहीं चल रहा है चाईबासा में, कौन थाना में रखा है कि इनकाउंटर कर दिया, ये भी चिंता की बात है। इसीलिए आज हम खुद चाईबासा जा रहा है इस 17 आदमी को खोजने के लिए, क्योंकि रात को गिरफ्तार करके ये लोग तो इनकाउंटर कर देता है ना, जैसा सूर्या हंसदा को कर दिया। एक समाजसेवी था, एक गरीबों का आवाज था सूर्या हंसदा, एक मजदूर का आवाज था सूर्या हंसदा, एक विस्थापितों का आवाज था सूर्या हंसदा, एक आदिवासी मूलवासी का आवाज था सूर्या हंसदा। उसको फर्जी इनकाउंटर कर दिया। आज भोगनाडी का रमेश्वर मुर्मू को भी इसी तरह हत्या हुआ। उसका भी ये सरकार गठबंधन से उसका जांच तक नहीं कराया। और यहाँ का जो मुखिया बना उस घर में देखने तक नहीं गया। एक रामेश्वर मुर्मू बाहर से आए वो लोग को विरोध करता था, ये आदिवासी की जमीन, इसमें आप लोग कब्जा मत करो और सादा कागज पे लिखवाओ मत, दान पत्र में नहीं होता है, आदिवासी के जमीन का दान में कोई नहीं ले सकता है। यही विरोध किया था रामेश्वर मुर्मू, जो सिद्धू कान्हू वंश होता, उसको भी जान से मार दिया। तो क्या करेगा आदिवासी लोग आज? इसीलिए समय आ गया आदिवासी जगने का और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का। इसीलिए आदिवासी हित
में बात करने का नैतिक अधिकार यहाँ का न जो राज्य का मुखिया का अधिकार है, न गठबंधन नेता का अधिकार है। हर जगह इस तरह से आज आदिवासी का आवाज को कुचलने का काम करते आ रहे। इसीलिए आज आदिवासी का जमीन सुरक्षित नहीं है। जाइए घाटशिला में फूल पड़ जाइए, आदिवासी के गांव में जमीन में बाहर का बांग्लादेशी लोग घर बना दिया। आदिवासी वहां से भी उच्छेद हो गया, दूर का नहीं। मान गो जाइए कोपाली, 2 आदिवासी गांव उजड़ गया, बांधगोड़ा, बोनगोड़ा। क्या है ये सरकार? किसके लिए सरकार? किसके लिए झारखंड? झारखंड को अलग इसीलिए किया गया है, यहाँ का आदिवासी का अस्तित्व बचाना है, जल जंगल जमीन को बचाना है, इस मट्टी को बचाना है, आदिवासी का परंपरा को बचाना है। आदिवासी का जो ओलची की उससे प्राइमरी से पढ़ाने का दिन है, लेकिन ये सरकार वो सब एजेंडा नहीं है। आदिवासी का साधना स्थल को बचाना है, ये सरकार का एजेंडा माने। ये तो फर्जी आदमी लोग यहाँ बसाते जा रहा है। कहीं धर्म परिवर्तन के नाम से आदिवासी को कमजोर हो रहा है, कहीं बांग्लादेशी आग से आदिवासी का सामाजिक व्यवस्था को आघात पहुंचा रहा है। आदिवासी का जमीन का जबरन कब्जा हो रहा है। ऐसा 1-2 नहीं, या लाखों परिवार इससे उजड़ते जा रहा है आदिवासी लोग। यही आज का, इसीलिए ये सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है। ये सरकार मूलवासी विरोधी सरकार है। यही संदेश आज आप लोग को बीच में हम दे रहा है। अभी चाईबासा हम निकल रहा है, मंडल मुंबई अपना घाटशिला जा रहा है। ये सारा लोग घाटशिला भी जाएगा, है ना। 17 मिसिंग है, अरेस्टिंग कितना? अभी तक 21 आदमी, 4 आदमी जेल, 17 आदमी का भी पता नहीं चल रहा है। कहीं सूर्या हंसदा जैसे इनकाउंटर तो नहीं हो जाए, डर इसीलिए हम जा रहा है। दादा, जब से आप भाजपा में आए हैं तब से आप आदिवासी मुद्दों को बल देते रहे हैं। घाटशिला उपचुनाव में इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? कल वाले लाठीचार्ज के मामले को भी आप उठा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं? इसका कितना प्रभाव घाटशिला उपचुनाव में मिलेगा? हम जो बोलते हैं ये जरूरी है कि नहीं, ये बात जरूरी है कि नहीं? आपको ये बात हमको बोलने का जरूरी है कि नहीं? भोगनाटी में लाठीचार्ज हुआ, ये क्यों नहीं पूछा हमको? सीधू कानू बक्सों पर लाठीचार्ज हुआ, ये क्यों नहीं पूछ रहे हमको? सीरम टोली पे लाठीचार्ज हुआ, क्यों नहीं पूछ रहे हमको? चाईबासा में वो लोग नो एंट्री का मांग कर रहा था आदिवासी लोग, लाठीचार्ज हुआ, इनके साथ क्यों जोड़ रहा है आप? चाहिए पुल पर से आप निकल दीजिए बाहर का आदमी को। आदिवासी का जमीन दम है तो निकल दो, जुगीसोल से जम है तो निकल दो, बांधगोड़ा से बाहर के आदमी को। प्रभाव की बात करते हैं। ये सरकार का दायित्व है कि नहीं? आदिवासी का जमीन बचाना। भोगनाडी में 300 से ज्यादा घर बन गया, किसका जमीन था? सीधू कानू का दार्तिक गांव में। जमीन ही नहीं बचेगा तो आदिवासी कहाँ रहेगा? ये क्यों नहीं पूछ रहा है हम? क्यों लाठीचार्ज हुआ नो एंट्री के बाद? यहाँ क्यों नो एंट्री है? अभी शहर में हमने कहा अवैध तो वहां पर माइनिंग हो रहा है, दिन रात गाड़ी। इतना तो मांग था कि दिन को यहाँ पर नो एंट्री कर दो। क्या आदिवासी क्षेत्र है इसीलिए? चाईबासा के ग्रामीण तो वर्षों से इसकी मांग कर रहे हैं। तो आपका क्या कहना है? लाठीचार्ज करना विचार नहीं हो सकता क्या? अरे माइनिंग तो रोड से भी चल रहा है, आपका आयरन ओर
ट्रेन से भी चाह रहा है, कोई रुका हुआ क्या? ये तो बोलता नो एंट्री, दिन को कर दो, क्योंकि आदिवासी मांग रहा है इसीलिए हमको मानना नहीं है। यही ना मीनिंग निकलता है। चलिए, थैंक यू, जोहार।